नमस्कार। अगर आपके यहाँ पे वेजिटेबल सैपलिंग फेल हो रही हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इसके क्या रीज़न है, उसके क्या सोल्यूशन हो। एज ए होम गार्डनर हम सब ड्रीम करते हैं कि हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट्स हो जिनमें से हम रेगुलर बेसिस पे हार्वेस्ट ले सके। लेकिन अगर आप एक बिगनर गार्डनर हैं तो सबसे बड़ी समस्या आती है कि उन प्लांट को शुरू कैसे करें। जब आप सीड्स उन प्लांट को लगाते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में अनुभव ना होने की वजह से वो प्लांट जो ठीक से बनते नहीं हैं। तो उस हर्डल को दूर करने के लिए मैंने भी ग्रुप में बात की कि आप लोग जो है अपने यहाँ पे नर्सरी से कुछ वेजिटेबल की सीडलिंग या सैपलिंग ला के उस लगाएं और उसी से स्टार्ट करें तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। बट अब भी एक नई प्रॉब्लम ये सामने ये आ रही है कि जो सीडलिंग आप लोग ग्रो कर रहे हैं वो फेल हो जा रही है। किसी यहाँ पे जब वो सीडलिंग लगा रहे हैं तो लगाते अगले दिन वो मर जा रही है। किसी के यहाँ पे अगर वो बच जाती है तो उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है। किसी के यहाँ पे ग्रोथ हो रही है तो उसमें जो फ्रूट एक दो या तीन चार ही लग रहे हैं। तो इस वीडियो में हम सारी ये बातें डिस्कस करेंगे, पता लगाएंगे ऐसा क्यों हो रहा है, उसका सोल्यूशन क्या है। वेजिटेबल सीडलिंग फेल होने का रीज़न नंबर 1 ये है कि आप जैसे ही सीडलिंग लगाते हैं वो नेक्स्ट डे पे वो मर जाती है। जब आप कभी भी सीडलिंग लगाते हैं उससे पहले आपको सॉइल मिक्स बनाना पड़ता है और एज ए बिगनर गार्डनर आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। कोई आपने चैनल देखा यूट्यूब पे या कोई वीडियो देखा, उसमें जो भी चीज़ बताए उसको आप फॉलो करने लगते हैं। और होता ये है कि बहुत सारी चीज़ें मिला के जब आप सॉइल मिक्स बनाते हैं तो उसमें गलती से कुछ ऐसी चीज़ मिल जाती है जो प्लांट के लिए पॉइजन या जहर साबित होती है। उसमें जैसे ही आप सीडलिंग लगाते हैं और अगले दिन आप उठ के देखते हैं तो देखा आपकी सीडलिंग जो मरी हुई होती है। तो अपने जो सॉइल मिक्स है उसको बहुत ही सिंपल रखना है। आपने सिंपल सॉइल मिक्स आपको 50% सॉइल लेनी है, 50% वर्मी कंपोस्ट लेना है अगर आप नई सॉइल का यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास पुरानी सॉइल है तो उसमें कंपोस्ट की मात्रा आप कम कर सकते हैं। ये सिंपल सा सॉइल मिक्स आप बनाइए। उसके बाद में इसको बूस्ट करने के लिए उसमें बेनिफिशियल माइक्रोब्स डालिए। उसके बाद में प्लांट को ज़रूरत के हिसाब से फ्लावरिंग स्टेज पे, ग्रोथ स्टेज पे, फ्रूटिंग स्टेज पे खाना मिलता रहे तो उसमें एक बैलेंस न्यूट्रिशन खाद डालें। अगर आप इसमें एक्सपर्ट नहीं हैं तो आप हमारी साइट पे 2 चीज़ें मिलती हैं। एक है आपका सॉइल मिक्स बूस्टर जो आपके बेनिफिशियल माइक्रोब्स और प्लांट में जो भी जरूरी चीज़ें होती हैं प्लांट के रूट्स वगैरह के लिए वो सारी चीज़ें उसके अंदर में है। और प्लांट को न्यूट्रिशन देने के लिए आप फ्लावर मेट वो यूज़ कर सकते हैं। उसमें रूट से लेके जो हार्वेस्ट स्टेज है तब तक के लिए जो न्यूट्रिशन आपको चाहिए प्लांट का वो सारी चीज़ें वो आपको फ्लावर मेट से मिल जाती हैं। तो सॉइल मिक्स को सिंपल रखिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत रखिए। जो भी आपको सुनाई दी उसके अंदर मत डाल दीजिए क्योंकि वो फ़ायदे की जगह नुकसान ही करता है। वेजिटेबल सैपलिंग के फेल होने का जो दूसरा बड़ा कारण है वो है कि जब हम उसको ट्रांसप्लांट करते हुए इसके जो रूट बॉल या सॉयल बॉल है उसको ब्रेक कर देते हैं, उसको डैमेज कर देते हैं। और अगर रूट्स बॉल या रूट्स डैमेज हो जाती है तो उसके बाद में सैपलिंग का बचना मुश्किल हो जाता है। तो आप जब भी पॉलीथीन से प्लांट को निकालें तो बड़े केयरफुली जो है उससे निकालें। आप सबसे अच्छा तो यही तरीका रहेगा, पॉलीथीन को दोनों तरफ से कट कर लीजिए, उसको अनरैप कर लीजिए। इंस्टेंट खींच के निकालने के बजाय या फोर्स से निकालने के बजाय आप पहले पॉलीथीन को कट करें और उसको निकाल लें। और कट करते समय भी ध्यान देना कि अगर सैपलिंग थोड़े दिन उस पॉलीथीन के अंदर में रह गई है तो वो जो है आपके पॉलीथीन वगैरह में इसके जो रूट्स हैं वो काफ़ी फंसी हुई होंगी। तो पॉलीथीन खींचते हुए भी आपको इस तरह से पॉलीथीन खींचना है कि जो रूट्स हैं वो बिल्कुल ब्रेक ना हो। क्योंकि मैक्सिमम जो सैपलिंग आपकी ख़राब होती हैं इसी वजह से ख़राब होती हैं कि आपने जब उसको ट्रांसफ़र किया था उसको जिस नर्सरी पॉलीथीन में था उससे निकाला तो उस समय आपने रूट्स को डैमेज कर दिया है, जो मिट्टी के जो बॉल है उसको डैमेज कर दिया। तो उसको अगर आप सावधानी से लगाते हैं तो काफ़ी चांसेस है कि आपकी जो वेजिटेबल सैपलिंग आपने लगाई है वो सर्वाइव कर जाएगी। सैपलिंग लगाने के बाद में जो उसका रूट बॉल है वहाँ तक आप मिट्टी को दोनों तरफ से भर के लेवल कर दीजिए। मिट्टी को हल्का सा प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा कंपैक्ट नहीं करना है क्योंकि हमें मिट्टी को थोड़ा सा लाइट एंड लूज़ रखना है जिससे कि जो प्लांट की रूट्स है उसको अच्छे से पेनिट्रेट कर सके, उनकी अच्छी ग्रोथ हो सके। आपके यहाँ पे वेजिटेबल सैपलिंग फेल होने का जो तीसरा मेन कारण है वो ओवर वाटरिंग। आप प्लांट को जो पानी देते हैं वो फ्रिक्वेंसी के हिसाब से देते हैं, ना कि ज़रूरत के हिसाब से। जैसे अगर आपको जो प्यास लगती है तभी आप पानी पीते हैं, वैसे प्लांट को भी जो प्यास लगे यानी कि जब उसकी मिट्टी सूख जाए, उसकी लीफ वगैरह लगे, आपको थोड़ी सी डल हो रही है तो आपको पता चलता है प्लांट को पानी देना है, तभी आप उसको पानी दें। अगर आप अपने प्लांट में कुछ दिन पानी ना भी दें तो उसके बचने के चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर आप ओवर वाटर करते हैं, लगातार ओवर वाटरिंग रहती है प्लांट को, तो उसके मरना जो है निश्चित हो जाता है। इसका रीज़न ये रहता है कि जो मिट्टी में कुछ ऐसे गैप्स रहते हैं जिनके थ्रू रूट्स तक हवा जाती है। रूट्स भी आपकी जो प्लांट की सांस लेती है, ब्रीथ करती है। अगर उनको वो ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो कुछ समय बाद वो जो है रूट्स आपकी डेड हो जाती है। दूसरा, ज़्यादा पानी देने से फंगस की ग्रोथ भी होती है जिसकी वजह से रूट रॉट वगैरह हो जाता है। तो रूट रॉट होने पर प्लांट का बचना मुश्किल हो जाता है। तो पानी देना समय पर बहुत ज़रूरी है। जब मिट्टी सूख जाए तभी दें, ज़्यादा ओवर वाटरिंग ना करें। आप में से जिन लोगों के यहाँ पे सीडलिंग बची हुई वो मरी नहीं तो उनको ये प्रॉब्लम आ रही थी कि उनके यहाँ पे जो हार्वेस्ट है वो बहुत कम आ रहा था।
तो उसके जो दो मेन रीज़न मैं देख रहा था वो ये थे। एक तो आप में से कुछ लोगों ने उसकी प्रूनिंग कर दी थी। आप लोगों ने चैनल पे देखा, वीडियो में देखा कि इसकी प्रूनिंग करो तो ज़्यादा पैदावार होती है, ज़्यादा हार्वेस्ट मिलता है। वो बिल्कुल गलत है। छोटा सा प्लांट है, अगर आप उसको कट कर दो तो 4 जगह से, तो छोटे से प्लांट को दोबारा अपनी जो भी एनर्जी थी वो सारी उसको नई ग्रोथ में लगानी पड़ती है, और छोटे से प्लांट की सारी एनर्जी जो है वो यूज़ हो जाती है। तो उसके बाद में फ्लावरिंग फ्रूटिंग के लिए उसके पास कोई एनर्जी नहीं बचती है। तो अननेसेसरी प्रूनिंग नहीं करनी है। अगर आपको प्रूनिंग करनी है तो प्लांट को बड़ा होने दे, और ज़रूरत के हिसाब से में थोड़ा बहुत प्रूनिंग आप कर सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम मैं देख रहा था कि अगेन न्यूट्रिशन का मैनेजमेंट आपके यहाँ पे जो है पुअर है। आप लोग तरह तरह की उसमें चीज़ें डाल रहे हैं कि ये डाल दूँ, वो डाल दूँ, वहाँ से सुना मैं ये वाली चीज़ डाल दूँ, वहाँ किसी दूसरे ने बताया वो चीज़ डाल दूँ। आप लोग बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हैं। एक वेजिटेबल प्लांट की बहुत छोटी सी लाइफ होती है, 3-4 महीने में उसने जो बड़ा होना है, फ्लावर बनाने हैं, वेजिटेबल बनाने हैं। तो उस पर अगर आप एक्सपेरिमेंट ही करते रहेंगे, 4 चीज़ें डालेंगे तो उसको कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर वो जब पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो उसका जो रिजल्ट है वो पूरा ही आएगा, और आपको हार्वेस्ट के रूप में 2-4 टमाटर या 2-4 बैगन ही मिलेंगे। तो बैलेंस न्यूट्रिशन आप जरूर दीजिए। अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तो एक्सपर्ट होने की कोई जरूरत नहीं। हमारी साइट पे प्लांट लगने के बाद में अगर आप जो उसको न्यूट्रिशन देना चाहते हैं तो उसके लिए फ्लावर मेट है। फ्लावर मेट में आपका स्टार्टिंग से लेके हार्वेस्ट तक का जो भी न्यूट्रिशन चाहिए सारा न्यूट्रिशन इसमें मौजूद है। अगर आप उसको रेगुलर बेसिस में हर 15 दिन में देंगे तो आपका प्लांट अच्छा करेगा और आपको अच्छा हार्वेस्ट देगा। इसके अलावा प्लांट फेल होने का एक और रीज़न वो ये है कि आप जो पेस्ट एंड डिजीज़ का मैनेजमेंट अच्छे से नहीं करते हैं। आपके प्लांट में मिट्टी के थ्रू भी बहुत सारी फंगल बीमारी आती हैं, जिससे कि आपके प्लांट में तरह तरह के जो फंगल इशू होते हैं, पत्ती मुड़ गई हैं, पत्ता सूख गया, पीला हो गया, इस तरह के इशू होते हैं। या आपके पत्ते मुरझोड़िया रोग होता है, जैसे मिर्ची वगैरह में लगता है। ये सारी वायरल डिजीज़ हैं जो फ्लाइंग इंसेक्ट्स वगैरह है उनसे फैलती हैं। तो आपको जो है पेस्ट एंड डिजीज़ मैनेजमेंट अच्छे से करना है। मिट्टी में आप ऐसी खाद डालिए जिससे कि आपका मिट्टी के थ्रू जो है प्लांट में कुछ ऐसी चीज़ जाए जो उसको इम्यूनिटी को बढ़ाएं, जिससे कि जो फंगल डिजीज़ वगैरह है या बैक्टीरियल डिजीज़ है वो ना लगे। उसके ऊपर आप वीकली प्रिवेंटिव स्प्रे करें नीम ऑयल का, जिससे कि जो इंसेक्ट उसके ऊपर बैठते हैं उससे भी आपके प्लांट में डिजीज़ ना आए। मार्केट में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप सॉइल में ऐड करेंगे तो उससे प्लांट को इस तरह के फंगल डिजीज़ से बचाव होता है। मैंने जो पीछे आपको सॉइल मिक्स बूस्टर बताया तो उसमें भी ऐसे सब्सटेंस हैं जो आपके प्लांट में इनसाइड जाके फंगल डिजीज़ वगैरह से प्लांट को बचाते हैं। उसके अलावा नीम ऑयल का स्प्रे करके भी आप जो है अपने फ्लाइंग इंसेक्ट्स हैं उनसे अपने प्लांट का बचाव कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें मैंने बताया सैपलिंग फेल होने से आप कैसे बचा सकते हैं। आप इनको फॉलो कीजिए और अपने यहाँ पे भी सक्सेसफुली वेजिटेबल सैपलिंग ग्रो करके अच्छे से अच्छा हार्वेस्ट लीजिए। नमस्कार।